उदयपुर के निवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि निसान आज उदयपुर में आ गया है और अर्जुन और आदित्य ये दोनों नमो निसान के जो डीलर प्रिंसिपल हैं, ये लोग आज उदयपुर में इन्होंने निसान का एक बहुत ही बेहतरीन शोरूम और एक बहुत ही उम्दा वर्कशॉप इन लोगों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश करी है और इससे हमारी राजस्थान में रीच बढ़ जाती है। और जितने भी जयपुर और उदयपुर के निवासी हैं, क्योंकि ये इन लड़कों ने दोनों ने जयपुर और उदयपुर दोनों में शोरूम खोला है, तो ये रीच जो हमारी है और जो सर्विस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को, उससे जो हमारी नई निसान की मैग्नाइट है वो यहाँ पे सबको आज मिलनी शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ सर्विसेज भी मिलने शुरू हो जाएंगे, स्पेयर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो पहले लोग यहाँ से उदयपुर से दूसरे शहरों से गाड़ी लेके आते थे, अब वो यहीं मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आने वाले वक्त में अगले साल की शुरुआत से, पहले क्वार्टर से अगले साल से हम एक नई गाड़ी लेके आ रहे हैं BMPV, और अगले साल के मिडिल में हम दूसरी एक CSUV 5 सीटर लेके आ रहे हैं और 2027 के पहले क्वार्टर में हम CSUV 7 सीटर लेके आ रहे हैं। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपके शहर में और हमारी टीम के साथ यहाँ मौजूद हों और नमो निसान अब यहाँ पे है और उसके साथ आपको ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे और ये आने वाले वक्त में जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसके लिए भी आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके शहर में ही उपलब्ध होगी आपको। सर, राजस्थान में कितने शोरूम हैं? राजस्थान में हमारे टोटल टच पॉइंट 19 हैं, तो ये बढ़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम नई गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, तो जो ये नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसके साथ हमारी रीच और बढ़ेगी। तो अभी 19 टच पॉइंट है, बट आने वाले टाइम में और बढ़ते जाएंगे। क्या लोग ज़्यादातर अजमेर से गाड़ी लेके आते थे जी, इनको भी अगर ज़्यादा चाहते तो कोई अजमेर से ही लेते जी। तो अब जब मतलब अजमेर जाने की जरूरत नहीं अब आप वही मैं कह रहा हूँ, अब आपको अजमेर जाने की जरूरत नहीं है, अब आपके शहर में और राजस्थान के और शहरों में भी हम पहुँचते जा रहे हैं। कोटा में है, अजमेर में है, जयपुर में है, उदयपुर में है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम आने वाले वक्त में और बढ़े। और आपने देखा ही है कि आज एक बहुत ही भव्य शोरूम का इनॉग्रेशन हुआ है। सर, गाड़ी की पोस्टिंग क्या रहती है? मैग्नेट जो है वो हमारी 614 से शुरू होती है और करीब करीब 10 लाख तक जाती है। अलग अलग वेरिएंट हैं, तो एंट्री लेवल जो है वो 614 से शुरू होता है। और हमारी जो मैग्नाइट है वो एक फुल रेंज SUV है, BSUV है। फुल रेंज मतलब उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, CVT है, AMT है, और अभी हमने उसमें CNG भी लॉन्च कर दी है। तो ये पूरी तरह से फुल रेंज SUV है कि जिसको जो चाहिए वो अपनी जो उसकी नीड है उसके हिसाब से वो गाड़ी खरीद सकते हैं। मैग्नेट की क्या USP क्या है? मैग्नेट की USP ये है कि वो अपने BSUV सेगमेंट में एक तो सबसे स्पेशियस है, बहुत ही सुंदर उम्दा डिज़ाइन है उसकी, और जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास पावर ट्रेन के मल्टीपल कॉम्बिनेशन हैं। दूसरी चीज़, पिछले साल हमने ये गाड़ी जो है टोटल निसान ने 99,000 गाड़ी बेची है और इस मई के लास्ट हफ्ते में मैग्नाइट ने 2 लाख गाड़ी कंप्लीट कर ली है। और ये गाड़ी हिंदुस्तान में भी तो हम बेचते ही हैं। और लेफ्ट हैंड ड्राइव हमने पिछले अक्टूबर में लॉन्च करी थी।
आज आप लोगों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि हम 65 कंट्रीज में मैग्नेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्वालिटी के बारे में बात करता है। ये हमारी ये भी दर्शाता है कि जो गाड़ी हम हिंदुस्तान में बेचते हैं वही गाड़ी हम विदेशों में बेचते हैं। तो 65 कंट्रीज के कस्टमर वही गाड़ी चलाते हैं जो आप इंडिया में चलाते हो, और दोनों गाड़ियों में कोई फर्क नहीं है। सर, पिछले 5 सालों में सड़कों पे देखा गया है कि कारों में आग काफ़ी लग रही है। जी, क्या वजह है और इसको दूर करने के लिए कंपनी क्या कोशिश कर रही है? देखिए, आग के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हमने देखा है वो तब होता है जब गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी की गई हो, स्पेशली उसकी वायरिंग के साथ अगर कोई छेड़खानी की गई हो। छेड़खानी कोई कस्टमर जान के नहीं करता, लेकिन होता क्या है कि जैसे किसी को कोई एक्सेसरी चाहिए, अब उनको पावर का आउटलेट चाहिए, तो बाजार में जब वो जाते हैं और एक्सेसरी लगाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो जो नियरेस्ट पावर का तार मिलता है वो काट के वहाँ जोड़ देते हैं। वो सही नहीं है, क्योंकि जो जितनी भी गाड़ी की वायरिंग हम डिज़ाइन करते हैं वो गाड़ी की लोड के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जब बाजार में ये आफ्टर मार्केट में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहीं से हमने देखा है कि मैक्सिमम जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो इसी कारण से होती है। कस्टमर जान के नहीं करता, लेकिन वो जहाँ से लगवाता है वो वैसे उसका आपका सजेशन ये है कि टच पॉइंट पे ही जाए कस्टमर? मेरा सजेशन ये है कि कस्टमर टच पॉइंट पे आए और जो जेन्युइन एक्सेसरीज हैं वही बेहतरीन हैं और वो टेस्टेड हैं, वही टच पॉइंट से लगवाए। वो सबसे वाजिब तरीका वही है। इन हादसों में देखा जाता है कि लॉक जो है ऑटो लॉक लग जाता है तो दरवाज़ा नहीं खुल पाता, तो इस वजह से अंदर पैसेंजर अंदर रह जाता है। इसका कोई तोड़ उपाय निकालने की कोई टेक्निक तरीके? देखिए, इस पे बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, क्योंकि ये कई बार हादसे हो चुके हैं। तो आने वाले वक्त में कुछ आपको इसमें सुनाई देगा कि इसमें क्या बेहतरीन कम से कम डोर तो ओपन हो जाए। जी, तो देखिए, एक्सीडेंट में तो आपको कई सारी जो फिजिकल एक्सीडेंट्स होते हैं उसके लिए तो काफ़ी प्रोटेक्शंस हैं, लेकिन जो ये जो हादसे आग की वजह से हो जाते हैं उनके ऊपर अभी कई तरह की चीज़ें चल रही हैं जिससे कि उनको भी बेहतरीन बनाया जा सके। ठीक है। निशान कंपनी को ही आपने चुना है, उसके बारे में क्या कहना है? तो पहली बात तो थैंक यू एवरीबडी, आप लोग सब आए हमारे यहाँ पे। दूसरी चीज़, निशान को चूज़ करने का जो रीज़न आप पूछ रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड इन पूरे वर्ल्ड में। निशान जानी जाती है इसकी क्वालिटी में, ड्यूरेबिलिटी के लिए। आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में तामझाम ऐसा नहीं है कि टच स्क्रीन मिलेगा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, बट आपको जो ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। आपने गाड़ी ली, आप 1000 किलोमीटर जाइए वापस आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिडल ईस्ट में सैंड ड्यून वगैरह पे जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं वो 90% गाड़ियाँ जो ड्यूरेबिलिटी में मानी जाती है वो निशान कंपनी है। तो निशान का जो DNA है दैट इज़ रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो है पार्ट प्ले करना है वो हमें प्ले करना है। अब जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे तो अच्छी गाड़ी अच्छे कस्टमर के पास में लंबे समय तक बिना किसी टेंशन के पहुँच पाएंगे। सर, सर्विस सेंटर का एक प्रॉब्लम रहता है। हमारा उदयपुर में एकमात्र ऐसी डीलरशिप होगी किसी भी कंपनी में कि जो एक ही जगह पे जहाँ पे शोरूम एंड सर्विस मिल पाएगा। दूसरी चीज़, हमारे टेक्नीशियन जो है वो इनके जो हमारा चेन्नई प्लांट है वहाँ पे ट्रेन होके आते हैं। सारे पार्ट्स वगैरह हमारे पास एडवांस में रहते हैं, तो जो जिस सर्विस का टाइम 1 से 2 दिन ले लेते हैं दूसरी कंपनी, वो यहाँ पे हम 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।